आज इस दिव्यावदान समारोह में हम लोग प्रतिदिन की भांति विभिन्न पूज्य माता जी के चातुर्मास स्थलों का भी दर्शन करते हुए 39वें दिन पर पहुंच रहे हैं। और 1991 में पूज्य माता जी का चातुर्मास सरधना उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आज हम सब लोगों को सरधना के जिन मंदिर का दर्शन, वहां की झलक, जहां चातुर्मास हुआ था, वो भी देखने को मिलेगी। और आज के दिन विशेष रूप से हर दिन कोई ना कोई विशेष मंडल, भक्तजन, समाज के लोग हर दिन कुछ न कुछ नया आयोजन करने का प्रयास करते हैं और पूज्य माता जी के दिव्यावदान समारोह को मनाते हैं। आज फिर से उसी क्रम में हमारे बीच में अजीत शाह, एडवोकेट अजीत शाह और उनकी मातेश्वरी शमा शाह, इन लोगों के पूरे परिवार के द्वारा आज का आयोजन दिव्यावदान समारोह की ये सभा हम सब के बीच में आयोजित की गई है। तो बंधुओं, आज हम अजीत एडवोकेट जी के द्वारा विशेष विनयाञ्जलि और उनके द्वारा आज मुख्य रूप से एक विशेष वक्तव्य होगा जिसका विषय रहेगा न्याय और सिद्धांत। ऐसे विषय पर हमारे एडवोकेट अजीत शाह जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो बंधु, आइए आज के इस दिव्यावदान समारोह की सभा को प्रारंभ करते हैं। श्री जगदीश जी शाह, शमा शाह परिवार, गुलालवाड़ी, मुंबई के द्वारा आज जो संयोजित है। तो आज के दिन दीप प्रज्वलन हमारे इस कार्यक्रम का, इस सभा का हम करने जा रहे हैं और हमारे बीच संघस्थ ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी और उनके साथ में हमारे बीच में आज श्रीमती मालती जी जैन बसंत कुंज दिल्ली से उपस्थित हैं और उनके साथ मधु जी सेठी, धर्मपत्नी सुकुमार जी सेठी दिल्ली से, वो भी उपस्थित हैं। और आगरा से भी हमारे बीच में विशाखा जैन उपस्थित हैं। तो ये लोग मिलकर के आज के इस समारोह का दीप प्रज्वलन करेंगे। तो आइए मालती जी बसंत कुंज दिल्ली, हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बीना जी और मधु जी और उनके साथ में विशाखा जी आगरा से, सभी लोग आज के, रख लीजिए, इस पे रख लीजिए आराम से, सभी लोग मिलकर के आज के इस दिव्यावदान समारोह की सभा का दीप प्रज्वलन के द्वारा शुभारंभ करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, भरत स्वामी भगवान की जय, पूज्य गणित प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो बंधु, आज दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। और आज के इस दिवस समारोह का मंगलाचरण कर रहे हैं हमारे बीच में अनर्ग जैन। आप देख रहे हैं बहुत छोटे से बालक हैं और ये हमारे जगदीश जी शाह जो हमारे मुंबई में रहते हैं, उनके पौत्र हैं, क्षमा जी के पौत्र हैं और हमारे एडवोकेट अजीत भाई के बेटे हैं। तो आइए अनर्ग के मुखारबिंद से आज का मंगलाचरण हम सभी लोग सुनेंगे। भद्रभाऊ स्वामी रचित में काशीनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। काशीनाथ भगवान के दर्शन करके ही माता ज्ञानमती माता वैराग्य हुआ था और माता जी ने दीक्षा ली थी। वंदामी माता जी, अतः श्री पार्श्वजना
स्तुति तमालनीले सदनस्तरे गुणे प्रकीर्ण भीमा शनिवार वृष्टिभि बला कैर्वैर्वशैरुपद्युतो महामनायो रचचाल बृहत्फणमण्डलमण्डपेनयं सुरत्कलिपिङ्गरुचोपसर्गेण जुवोहनागो धरणोधराधरं विरागसन्ध्यातडिदं बुधो यथा स्वयोगनिष्ठितशान्तधारया निशातयो दुर्जयमोहविद्विषम् अवाक्पदारहन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् यमीश्वरं वीक्ष्यविधूतकल्मषं तपोधनास्ते तथा बुभूषः अनौकस स्पश्यं वन्द्यमुद्वयो समुपदेशं शरणं प्रपेदिरे स सत्यविद्या तपसाम्प्रणायकः समग्रधीरुद्रकुलान्वरांशुमान् मया सदा पार्श्वजिनं प्रणम्यते विलीनमिथ्यापतदुष्टिविभ्रमो 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 इति श्री पार्श्वजनस्तुति। वंदना माताजी। Friends and adults, Gyanmati Mataji is our guru. She is our teacher. Hence, I am going to recite and dedicate a few lines for her to celebrate the occasion of her number one teacher. I am blessed that you are my teacher. I enjoy listening you teach. As my role model, you inspire me to achieve. With your kindness and Vatsalya, you have planted so many seeds that will grow to become big religious trees. You help me fulfill my asthma's potential. I am thankful for all you've done. I admire you each day, and I just want to say, out of all the teachers, my Gyanmati Ma is number one. Vandami Mataji. Thank you for your smiles, your kindness and your praise. Thank you for your caring and helpful happy ways. Thank you for your wisdom and helping me to shine. Thank you, Gyanmati Ma. I have a lovely time. Vandami Mataji. हमारे अनर्घ जैन ने छोटा सा बालक है, लेकिन शमा जी द्वारा उसको जो संस्कार दिए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं और घर में पूरा धार्मिक वातावरण है और छोटा बालक भी होकर अनेक स्तुतियों को सुनाता है हम सबके सामने, संस्कृत में भी सुनाता है और आज उसने अंग्रेजी में भी पोयम सुनाई है। तो ऐसे अनर्घ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपने मंगलाचरण किया, भगवान पार्श्वनाथ का गुणगान और अपने गुरु माँ पूज्य ज्ञानमती माता जी के प्रति भी अपने अंग्रेजी भाषा में और बहुत अच्छे सुंदर विचारों के साथ पोयम आपने व्यक्त की। तो अनर्घ को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आइए इसी कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। हम आज के दिन हम सबके बीच में और भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले प्रतिदिन की तरह आज हम पूज्य माता जी के नई चातुर्मास स्थली का, यानी कि कहाँ पे उनका चातुर्मास हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 69 इयर्स हो गए हैं माता जी को चातुर्मास करते करते, यानी कि 69 स्थान पर चातुर्मास हुए। उन्हीं चातुर्मास स्थलों को प्रतिदिन आपको दिखाया जाता है। आज आपके बीच में 39वां चातुर्मास जो हुआ था, यानी 39th चातुर्मास, वो हुआ था 1991 में और वो हुआ था सरदना, उत्तर प्रदेश में। तो बंधु, आपको सरदना नगरी का ये जिन मंदिर आज देखने को प्राप्त होगा कि ज्ञानमती माता जी 1991 में
जिस स्थान पर चातुर्मास कर रही थी वो स्थान कैसा है, कुछ पुरानी स्मृतियां हमको ताजा होंगी, और जिनको सरधना नहीं पता उनको नए सरधना का ये दर्शन हो रहा है। दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा मंदिर यहाँ पर सरधना उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर माता जी ने 1991 में चातुर्मास किया था। देखते हैं इसकी झलकियां। ये आप सभी लोग देख रहे हैं श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर है सरधना में, और चौक बाजार में ये मंदिर है। सरधना एक धर्म प्राण नगरी है, और यहाँ पे बहुत सारे जैन परिवार रहते हैं और बड़े सभी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने जैन धर्म का निर्वहन करते हैं, और सभी लोग पूज्य माता जी के अनन्य भक्त, अनन्य शिष्य होकर जम्बूद्वीप हसनापुर पीठ के साथ भी सरधना वासी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस मंदिर जी में 4 वेदियां हैं, और मूल नायक भगवान पद्म प्रभु जी हम सबके सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। और पद्म प्रभु भगवान का तो चमत्कार अतिशय ही हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष बात है। हम लोग पदमपुरा जी देखते हैं, जाते हैं, वहां पे भगवान का चमत्कार देखते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे पद्म प्रभु भगवान सरधना के इस जिन मंदिर में भी विराजमान है, और ये भगवान आदिनाथ जी की भी एक वेदी है, और सुंदर डोम हम सब देख रहे हैं विशाल जिन मंदिर वेदी में। ये एक सुंदर डोम जहां पर भगवान की प्रतिमाएं, ये मूल वेदी पद्म प्रभु भगवान विराजमान है। लाल पाषाण में प्रतिमा यहाँ पर निर्मित है, विराजमान है, प्राचीन जिन मंदिर है। इसका अतिशय पूरे सरधनावासी और बाहर के लोग भी आकर के प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर भगवान आदिनाथ भगवान, भगवान चंद्रप्रभु भगवान और महावीर स्वामी भगवान, इस प्रकार 3 और भी वेदियां हैं जिसमें भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ संत निवास भी है, और श्री सतीश जैन सरधना से जो प्रतिमा धारण करके अपने गृहस्थ जीवन को वैराग्यमय बना रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। वो यहाँ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभालते हैं। अभिषेक जैन उनके परिवार से हैं, उन्होंने भी आज के इस कार्यक्रम को रोचक बनाने में, सभी को सरधना के दर्शन कराने में हमारे लिए ये वीडियो उपस्थित कराया है। तो ऐसे सभी बंधुओं को और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और हम जितने भी जूम में उपस्थित हैं उन सब लोगों के भाग्य की सराहना भी करते हैं कि आज हमें सब लोगों को जो उपस्थित हुए उनको पद्म प्रभु भगवान यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। और भगवान पद्म प्रभु हम सबके जीवन में मंगलकारी हों, यही मंगल भावना। चलिए बंधुओं, पद्म प्रभु भगवान हम सबके बीच में विराजमान है, और एक अर्घ हम सब लोग चढ़ाएंगे। 24 ही भगवंतों का अर्घ चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आदिनाथ भगवान, चंद्र भगवान, महावीर स्वामी सभी विराजमान हैं। जल फल आठो सुचि सारिता को अर्घ कर, को अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद आवत मोक्ष मही। ओम ह्रीम मूल नायक श्री पद्म प्रभु भगवान, श्री आदिनाथ भगवान, श्री चंद्रप्रभु भगवान, श्री महावीर स्वामी भगवान सहित समस्त 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अनर्घ प्राप्त है। अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंधु, हमने आज सरधना के जिन मंदिर का दर्शन किया, वहां की वेदियों का दर्शन किया, और भगवंतों के प्रति अर्घ भी समर्पित किया। अब आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और उसके साथ ही और अब हम सबके बीच में आज के इस अवसर पर पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जिनका दिव्यावदान समारोह
88वीं जन्म जयंती का हम सब लोग मना रहे हैं बंधुओं। घड़ियां अब उल्टी हो गई हैं, दिनांक उल्टी हो गई हैं, क्योंकि अब हम सबको जिस चीज का इंतजार था वो दिन ब दिन घटता जा रहा है समय, और माता जी की जन्म जयंती हम सबके बीच में आती जा रही है। आज 8 अक्टूबर है, कल 9 है, फिर 10 है। ऐसे ही करते करते मात्र 10-12 दिन में हमारे बीच वो दिन आ जाएगा जब 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन इन्हीं महान दिव्य आत्मा ने, पूज्य माता जी ने कुमारी मैना के रूप में टिकैत नगर की धरती में वहां एक अपने माता पिता के घर जन्म लिया था। तो ऐसे शरद पूर्णिमा आज धन्य हुई और उस शरद पूर्णिमा को हम महोत्सव के रूप में मनाने लगे, और वो महोत्सव आज 88वां महोत्सव आ गया है बंधुओं। 88वीं जन्म जयंती है। 87 साल 87 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। 10-12 दिन बचे हैं केवल 87 साल के, और अब 88वीं जन्म जयंती है ना, 88वां वर्ष पूज माता जी की आयु का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि भी चल रही है। हस्तिनापुर में आप सब देख रहे हैं कि वहां पर पद्मावती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, चक्रेश्वरी माता, सभी माता देवियां, शासन देवियां विराजमान हैं, और वहां भी नवरात्रि के अवसर पर ये आराधना चल रही है। और ये आराधना हम सबके भी जीवन में मंगलकारी हो, क्योंकि श्रावक और गृहस्थ जनों को देवियों की आराधना हमारे आगम का विधान कहा गया है, उनको करना चाहिए, कर सकते हैं। अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं, क्योंकि शासन देवी देवता हमेशा सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्षगामी होते हैं। ये मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, सम्यक दर्शन इनको पक्का है ही है। तो ऐसे शासन देवी देवताओं की आज इस अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हम सब आराधना देख रहे हैं। और बंधुओं, हम सब के बीच में प्रतिष्ठाचार्य पंडित वीरेंद्र जी जैन और वहाँ पे भक्तजन सभी ये आराधना को संपन्न कर रहे हैं, करा रहे हैं। भाई अब पूज माता जी के चरणों में चलते हैं, उनके मुखारबिंद से हम सब कुछ दिव्य वाणी सुनेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे माता जी की 88वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर। प्रारंभ करते हैं। पूज्य माता जी कृपया हम सबको अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज खराब हो जाती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीपते। सन 1991 में सरधना के समाज के विशेष आग्रह से, सरधना की दिगंबर जैन समाज के विशेष आग्रह से और वहाँ के अनेक कार्यकर्ता जो संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं शुरू से, प्रारंभ से ही, ऐसे हमारे वहाँ कैलाश जी जैन खद्दर वाली और हुकुमचंद जैन और धनपाल जैन आदि अनेक प्रतिष्ठित महानुभाव, और उस समय नवयोग मंडल के हमारे सतीश जैन आदि जो आज प्रौढ़ हो गए हैं सब, और आगे संस्थान के सभी कार्यों में जो पूर्ण रूप में शुरू से सहयोगी रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों के विशेष आग्रह से हमारा चातुर्मास सन 1991 का सरधना में हुआ था। आज मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ भक्ति का माहौल बहुत ही अच्छा रहा था और लोगों ने प्रवचन के लाभ से लिए ही लिए, साथ ही वहाँ सरस्वती महामंडल विधान आदि बड़े रूप में आयोजित करके भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम संपन्न कराए थे। साथ ही सभी समाज ने वहाँ लाभ लेकर के और चातुर्मास के कार्यक्रमों में विशेष धन प्रभावना करते हुए, और वहाँ जो बाल विद्यालय बालकों के हमारे जैन समाज के अनेक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता जो चला रहे हैं, अनेक संस्थाएं आदि, उन सबके विद्यार्थियों ने भी अच्छी तरह से लाभ लिया है। सभी ने बात यह है कि यह अनादि परंपरा है कि साधु जो वर्षा योग स्थापित करते हैं पूरे वर्ष के अंदर, ये जो
4 महीने 3.5 महीने आते हैं, ये समाज के लिए, श्रावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज बन जाते हैं। प्राचीन काल में जब दिनकल्पी साधु थे तो 4-4 महीने का योग लेकर पर्वत की चोटी पर खड़े हो जाते थे, ध्यान में लीन हो जाते थे और महीने महीने का उपवास आदि लेकर के पर्वतों पर ध्यान करते थे और वनों में निर्जन वन आदि में ध्यान करते थे, शहर में चिड़िया आदि के लिए आते थे। आज जो जमाना नहीं है, आज ग्रंथों में, शास्त्रों में भी आज के मुनियों के लिए, पंचम काल के मुनियों के लिए हीन संवलन में वनों में रहने की आज्ञा न देकर कहा है कि शहर में बसंता आदिकों में, मंदिर आदिकों में रह करके, मठ मंदिर आदि आश्रम आदिकों में रह करके धर्म साधना करते हुए अपना कार्य समय व्यतीत करें। ऐसा आगम में भी आज्ञा है, शास्त्र में ही आज्ञा है। उसी आज्ञा के अनुसार आज के मुनि संघ, हरिका संघ आदि और हरिकाओं के लिए तो हमेशा ही बसंता आदि में रहने का ही मुख्य रूप से विधान है। शहरों में, नगरों में, मंदिरों में आरिकाएं हमेशा रहती हैं बसंता आदिकों में और संघ के साथ संगठित होकर रहती हैं। तो मैंने देखा, अनुभव किया है कि सतना के भक्तगण शुरू से ही दिगंबर जैन तिरोध संस्थान से जम्मूद्वीप के कार्यकलापों से जुड़े रहे हैं और सभी कार्यों में आगे रहे हैं। ऐसे भी प्रसंग आए हैं जो हमारे आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज ने सर्वना को श्रद्धांजलि कहा था और बहुत ही अच्छे शब्द सर्वना के लिए प्रयुक्त किए थे, क्योंकि इस प्रांत में दिल्ली के अतिरिक्त दिल्ली से चल करके जो इधर का प्रांत है थोड़ा, उसमें हमने अनुभव किया है कि हर एक गांव में लोगों के हृदय में गुरुओं के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है और सब जो है हस्तिनापुर से बहुत ही जुड़े रहते हैं। हस्तिनापुर तीर्थ एक महान तीर्थ है ही है। प्रारंभ से ही वहाँ भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक जब आता है, जेठ कृष्णा चतुर्दशी को तो निर्वाण लाडू आदि चढ़ाया जाना, वही दिन जन्मदिन है भगवान का, वही दिन निर्वाण दिवस भी है। तो वहाँ मेला अधिक होना, फाल्गुन में भी अष्टानिका के समापन में मेला होना और वहाँ अभी भी जो है कार्तिक की एक पूर्णिमा को भी बहुत बड़ा मेला होता है। तो हमने अनुभव किया है कि वहाँ जैन समाज के लोग आते ही आते हैं, इधर समाज के लोग, जैनेतर लोग भी बहुत, पास में बूढ़ी गंगा वगैरह होने के निमित्त से लोग अजैन भी बहुत आते हैं मेला में और सभी घर अपने नदी स्नान आदि करके अपने को पवित्र मानते हैं। तो वैदिक लोग भी उसे हस्तिनापुर को पूज्य मानते रहे हैं। बात यही है, कौरव पांडवों की राजधानी तो रही ही है भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि, और सबसे पहले युग की आदि में ये नगरी इंद्रों के द्वारा बसाई गई है। हस्तिनापुर इंद्र ने पहले अयोध्या बसाई है, फिर भगवान की जब प्रजा ने कल्पवृक्ष समाप्त हुए, प्रजा ने भगवान के पास अपने दुख कहे कि अब कहाँ क्या भूमि के कल्पवृक्ष फल नहीं दे रहे, तो हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पहने, कैसे जिए। तो उसमें भगवान ने सब जो भगवान गृहस्थाश्रम में थे, राजा थे, महाराजा थे, इंद्र का स्मरण किया। इंद्र ने आकर के और भगवान की आज्ञा पाकर के शुभ नगरी आदि बसा दी थी। उज्जैनी, हस्तिनापुर और वाराणसी आदि नगरी 52 देश बसाए थे। सब पूरा ये समझ लो कि भरत क्षेत्र का आर्यखंड, उसमें बड़े बड़े नगर शहर आदि सब इंद्रों के द्वारा बसाए गए थे। तब से लेकर प्राचीनता, भगवान शब्द का प्रथम आहार होना हस्तिनापुर में, वहां से इतिहास हस्तिनापुर का जुड़ा हुआ है। इतना प्राचीन युग की आदि से कोड़ाकोड़ी सागर हो गया, अन्य असंख्यातों वर्ष हो गए, सबसे हस्तिनापुर का इतिहास जुड़ा हुआ है भगवान शब्देव से। ऐसी पूज्य पवित्र धरा, उसके निकट ही सरधरा। तो ये कभी हस्तिनापुर का ही समझ लो। भगवान शांतिनाथ के समय उनकी राजधानी जो थी, चक्रवर्ती थे भगवान, शेखंड के स्वामी थे। तो 96,000 रानियां, बड़े बड़े महल मकान, तो सरनाथ तक और दिल्ली तक तो उनकी राजधानी रही थी। भगवान शांतिनाथ की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई थी, सरना वगैरह सब उससे मोहल्ले थे। मैं तो यही समझती हूँ। तो वहाँ के भक्तजनों के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। साथ ही हमारे मुंबई से जुड़े आज अजीत जी और तमाम
सौभाग्यवती क्षमा जी, उनके पति और ये सब उनका परिवार अभी मुंबई में हमारा 2017 का चातुर्मास हुआ, तो उस समय इन लोगों ने बहुत लाभ लिया है। लाभ तो लिया है। आज भी मैं देखती हूँ हर कार्यक्रम से हमारी क्षमा जी जुड़ी हुई है, उनके पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और कई बार तो माघी पूंजी में भी और सब जगह आती रहती हैं, चौका करती हैं, आहार देती हैं, खूब पुलकित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। उनके पुत्र पौत्र भी बहुत धर्मात्मा है। अभी छोटा पोता जो भाषण कर रहा था इंग्लिश में, कितना अच्छा लगा। सब बच्चों के कितने अच्छे संस्कार हैं मुंबई जैसे राजधानी शहर में। तो हमने अनुभव किया है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सभी जगह हमारे चातुर्मास हुए हैं, और हमने देखा है जैन समाज में जो बच्चों में संस्कार और जो धर्म की भावनाएं शहरों में इस प्रकार से हैं, तो देख कर कि आज ऐसा लगता है कि पंचम काल कहने की बात है। चतुर्थ काल में और क्या था? अरे बच्चों में धार्मिक संस्कार होना, मंदिरों के भगवंतों का दर्शन, पूजन, भक्ति आदि करना, यही चतुर्थ काल में था। यही याद कर रहा है। तो हमारे लिए तो चतुर्थ काल और पंचम काल तो समान है। आज भी धर्म की भावना हो रही है। और मुझे अभी संस्मरण हो आया, हमारे संग में ब्रह्मचारिणी हिंदू बालिका हैं, उनके पिता प्रकाश सिंह जी, वो अभी नहीं है, भले ही सन 1963 में जब हमने समय शिखर की यात्रा की है, तो वो बालक, उन्होंने हमें पूरी यात्रा कराने का पुण्य प्राप्त किया। हमारा कमंडल लेते थे, भगवान को भी अपने भगवान की पेटी को साथ में हाथ में लेते थे और कमंडल लेकर के साथ पैदल चलते थे। खूब मनोयोग से, भक्ति से यात्रा कराई है समय शिखर की उस बालक ने। उसके बाद उनका विवाह हुआ है, और आज उनकी धर्मपत्नी ज्ञाना, श्रीमती ज्ञाना देवी, उनका आज जन्मदिन है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सुबह भी बार बार वहाँ से अपनी वंदनाएं और भक्ति प्रदर्शित करती रही हैं। उन्होंने भी अपने पति के साथ हमेशा संग में आकर के खूब चौका किया है, भक्ति की है, आहार दान आदि का पुण्य लिया है। अभी भी टिकट ने चौमासा हुआ तो खूब भक्ति करके खूब पुण्य का संचय किया है। उनके पुत्र पौत्रों में खूब धर्म की भावनाएं हैं, हमने अनुभव किया। पूरे परिवार में खूब अच्छी धर्म की भावनाएं हैं। आज उनकी सुपुत्री हमारे संग में रहती हुई हिंदू, ब्रह्मचारिणी हिंदू, अनेक कार्यक्रमों को संभालती। कहाँ गई हिंदू? ये बैठी है सामने। तो सभी कार्यक्रमों को हमारे बहुत ही मूर्त रूप देती हैं, फोन आदि करके हर एक महिला संगठन को जागरूक करना, उनको कार्यक्रम सौंपना, उनसे कराना आदि। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने में भी मैंने देखा है प्रकाश के पुत्र पौत्रों में सब में बड़ी भावना है। उनके यहाँ अभी उनके पुत्र प्रकाश, उनके पुत्र राजन ने अपनी फैक्ट्री में, जो जल फैक्ट्री है जहाँ आज जल बनता है, वहाँ जल फैक्ट्री में मेरी जरा सी प्रेरणा पा करके और बड़े से लगभग 5-7 फुट के भगवान विराजमान कर दिए, ऋषभ जो भगवान विराजमान किए, और उनकी प्रतिष्ठा भी हुई मेरे सानिध्य में। और वो जब तक खूब पंचायत से करके खूब आनंद लेते हैं। तो बात यही है, टिकैत नगर में उनकी फैक्ट्री अपने उनके मकान से मैं समझती हूँ 1-1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने भगवान विराजमान किए। घर में भी चेताले है, और उनके 2 पुत्र लखनऊ रहते हैं, 2 टिकैत नगर रहते हैं। अभी निकलन जैन उनके पुत्र समाज में मंत्री पद के भार को संभालते हुए 4-5 वर्ष तक बराबर खूब धर्म प्रभावना में भाग लिया है, कार्य किया है। हमारे चातुर्मास में भी उनके पुत्र निकलंग जैन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और धर्म प्रभावना में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उनके पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद। उनकी माँ जो आज उनका जन्मदिन है, श्रीमती ज्ञाना देवी, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ये देखो ज्ञाना देवी सामने जूम में दिख रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है, और हमारा पूरा परिवार सब धर्म में लगा हुआ है। अच्छा लगता है। पुत्र पौत्र बालिकाएं भी नृत्य आदि करने में, धर्म भावना कार्यों में खूब लगी रहती हैं। और छोटी छोटी बालिकाएं, छोटा उनका निकरण का छोटा सा बालक संस्तव जो हमारी ज्ञाना जी का पोता, वो खूब नारा लगाता, 1 नहीं 100 बार नहीं,
एक नहीं 10 बार नहीं 100 बार यही दोहराएंगे, जहाँ हुआ है जन्ममास का चातुर्मास कराएंगे। खूब नारा लगाता, और अभी भी नारा लगाने में सबसे आगे रहता है छोटा बालक, और बड़ी भक्ति करता है। तो टीकमगढ़ के छोटे छोटे बालक उस समय जो भक्ति में आगे रहे और जो उन्होंने हमें समझाने का काम किया। देखो मैं बताऊं आपको, क्या जब गर्मी का दिन था, जरा मेरा सांस गड़बड़ा गया, मैं बिहार करती थी, वापस आना पड़ा। तो सब बच्चे कहते माता जी अपने अवधी भाषा में, तुम संसद नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिहार न करो, तुम्हें बिहार की स्थिति नहीं है, तुम समझो, तुम संसद नहीं हो, तुम संसद नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम संसद नहीं हो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज कौतुक होता है कि ये कहो कि जन्मभूमि का उज्जवल और उनकी भावनाएं। तो बात यही है कि मैंने अनुभव किया, टिकैत नगर में 86 घर हैं। उस समय हमने भगवान ऋषभदेव का विश्व शांति वर्ष घोषित किया था, विश्व शांति की भावना से। तो घर घर में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा पालकी में ले लेकर लोग जाते थे। हर घर में हर दिन जुलूस होता था, और आप देखिए 101 दिन जुलूस निकला चातुर्मास में, और हर दिन किसी दिन 2-2 हुए, 2-2 बार जुलूस निकला, सुबह भी दोपहर भी। भगवान पालकी में भगवान विराजमान रहते थे, आचार्य सांसार की प्रतिमा रहती थी। हमने आचार्य सांसार जी महाराज का शताब्दी वर्ष घोषित किया था, और हमें ले जाते गाजे बाजे के साथ घर में, पंचामृत करते, शांति धारा करते, और आचार्य महाराज की मूर्ति मेरे हाथ से विराजमान कराते, यानी आचार्य महाराज की प्रतिमा विराजमान कराते। हर घर में प्रतिमा विराजमान कराई। फिर फैक्ट्रियों में विराजमान कराना शुरू किया, अपने अपनी मिल में, फैक्ट्री में, दुकानों में कराना शुरू किया, और चाहते थे माता जी और कुछ दिन रुके तो और सारी दुकानें भगवान हो जाए। लेकिन हमारा क्योंकि चातुर्मास पूरा हुआ, हमने बिहार किया। तो बात यही है कि मैं अनुभव करती हूँ कि मुंबई का एक चातुर्मास ऐसे ही इतनी प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ। अभी 2017 में मांगी तुंगी से मैं मुंबई गई, और मुंबई में वहाँ की समाज ने और वहाँ की महिलाओं ने और पुरुषों ने जो लाभ लिया और जो धर्म प्रभावना हुई घर घर में, और मैं समझती हूँ कि वो भी एक मुंबई की प्रभावना। और वहाँ पोदन पर विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा और बाहुबली की प्रतिमा, उनके दर्शन के लिए उस समय मेरा जाना हुआ था, और वहाँ के आगरे से चातुर्मास हुआ। तो वो भी एक अपने आप में विशेष रहा। मुंबई के समाज ने भी जो लाभ लिया, और जो वहाँ की महिलाएं आज तक भी जुड़ी हुई हैं, पुरुष लोग जुड़े हुए हैं। हमारे अजित प्रसाद जैन एडवोकेट, वो अजित जैन एडवोकेट, उनके सुपुत्र हैं क्षमा जी के, पूरे मनोयोग से जुड़े हुए हैं संघ के साथ, और मांगी तुंगी तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभगिरी भगवान ऋषभदेव के भक्ति से वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ हमारी क्षमा जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, मुंबई के समाज के लिए, सबके लिए, अजित के लिए, और पूरे उस बालक के लिए, सब बालिकाओं के लिए, बालक के लिए, सबके लिए आशीर्वाद, और सरधना की पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए आशीर्वाद। और साथ ही जो है सरधना के हमारे सती जी बीच में अस्वस्थ हैं, और स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ होकर के पुनः ऐसे ही धन प्रभावना कार्यों में आगे रहें, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सरधना के सभी भगवंतों को अभी दर्शन कराए, सभी भगवंतों को नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और आबाद भोपाल के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और टिकैतनगर की जैन समाज के लिए, जाना जी के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। और यहाँ उपस्थित हमारे जो भक्तगण हैं, पुराने हमारे नीलोद कुमार जी सेठी के पौत्र वधु आदि, उनके लिए पुत्र वधु है सुकुमार जी की पत्नी आदि, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग जो उपस्थित है सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए पूज्य गणित प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इतनी प्राचीन प्रतिमूर्ति हमारे समाज में हम सबके पास है। माता जी एक हेरिटेज के रूप में हमारे पास है, क्योंकि
एक बड़ा से बड़ा पुरातत्व देखें, हेरिटेज देखें, प्राचीनता देखें, एंटिक्विटी देखें। 88 साल की उम्र में कम से कम 100 वर्ष का एक्सपीरियंस। आप जब जन्म लेते हैं तो कम से कम 10-15 साल पुरानी बातें आपको पता रहती है कि हमारे पहले क्या था, हमारे दादा कौन थे। आज माताजी 88 साल की उम्र में है। मैं अक्सर कहता हूं कि 88 साल का जो व्यक्ति हो गया है उसके सामने 1 दशक का एक्सपीरियंस साक्षात सामने है। और जहां माताजी की बात है तो माताजी की तो स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा अच्छी है कि आज भी वो हमको 1952 के, 34 के, 40 के, 42 के ऐसे सुनाती जैसे कल परसों होके आई है वो। तो ऐसे जहां स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है, अपार है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास यदि 100 दशक का, 100 साल का यदि इतिहास कहीं किसी को देखने की इच्छा हो जाए, सामाजिक, धार्मिक और परंपरागत किसी भी रूप का, तो वो ज्ञानमती माताजी एक ऐसा साक्षात उदाहरण है जो हमारे सामने इस 100 साल की पुरानी घटनाओं को किसी भी रूप में आपको साक्षात के रूप में बता सकती हैं, अपने अनुभव के आधार पर बता सकती हैं कि किस प्रकार से, किस समय, कौन सी सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, क्या परंपराएं आखिर रही हैं। तो एक ऐसा इतना बड़ा नमूना जो 100 साल का जीती जागती एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में, चाहे साहित्य के रूप में, जिनवाणी के रूप में, किसी भी रूप में हमारे सामने पूज्य माताजी हैं, जो हम सबको अपनी पुरानी बातों से आकर्षित करती हैं, बताती हैं कि किस प्रकार से कहाँ क्या परंपराएं चली हैं, किस प्रकार से कहाँ का क्या माहौल था। तो ऐसे टिकैत नगर में जन्मी पूज्य माताजी के मुखारविंद से आज हमने कुछ अच्छी बातें सुनी और सरधना में 1991 में जो चातुर्मास हुआ उसका भी दर्शन हुआ। आइए आज के जो कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, ऐसे हमारे जगदीश क्षमा शाह परिवार की तरफ से एक भक्ति नृत्य एडवोकेट अजीत शाह और डॉक्टर ईना शाह प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं भक्ति नृत्य। युग की मां शारदे तू धर्म की प्राण है। इस युग की मां शारदे तू धर्म की प्राण है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। महावीर प्रभु के शासन में अब तक कोई भी नारी न ऐसी हुई। साहित्य लेखन करने की शक्ति तुझ में न जाने है कैसे हुई। शास्त्र पुराणों में, भक्ति विधानों में तेरा प्रथम नाम है विश्व में। शास्त्र पुराणों में, भक्ति विधानों में तेरा प्रथम नाम है विश्व में। कलयुग की मां भारती पूनों का तू चांद है। कलयुग की मां भारती पूनों का तू चांद है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। जग की वागेश्वरी धरती का सम्मान है। तू जग की वागेश्वरी धरती का सम्मान है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। युग युग तू जीती रहे,
हम सबके अरमान हैं। युग युग तो जीती रहे, हम सबके अरमान हैं। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। ज्ञानमती नाम है, ज्ञान की तूफान है, चारित्र परिधान है। वंदामी माताजी। वंदामी वंदामी वंदामी। वंदामी। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञानमती माता जी, मैं एडवोकेट अजीत शाह, संपूर्ण गुलालवाड़ी दिगंबर जैन समाज एवं मुंबई दिगंबर जैन समाज एवं भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ एवं प्रभु से कामना करता हूँ कि आप यूं ही शतायुषी रहें और हम सब कर आपका आशीर्वाद बिखराती रहें। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। बहुत सुंदर एडवोकेट अजीत जी ने धर्मपत्नी डॉक्टर ईना शाह ने आज इस अवसर पर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया माता जी की भक्ति में। मुंबई जैसे इतने भव्य विशाल देश में, आधुनिक देश में हमारे अजीत जी और पूरा परिवार रह रहा है, इतने युवा हैं, लेकिन धर्म के प्रति, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत सुंदर है। ऐसी बनी रहे और बनी ही रहेगी, क्योंकि वो इतने दृढ़ हैं अपने आप में धर्म के प्रति, आर्ष परंपरा के प्रति। तो उनकी आज हम यहाँ पर अनुमोदना करते हैं उनकी भक्ति की। और अब हमारे बीच में विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं 100 शमाश जगदीश शाह, गुलालवाड़ी, मुंबई। बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गणनी आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनकी आत्मा साधना का अवलोकन करने से पावन हो जाता है मन, ऐसी पूज्य आरिका ज्ञानमती माता जी को वंदन अभिनंदन है। मेरा सौभाग्य है कि माता जी के 88वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह सुअवसर मिला है कि मैं माता जी के लिए 2 शब्द बोल पाऊँ। मैं 2019 में माता जी के पावन जन्मभूमि टिकट नगर गई थी। वहाँ के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान के दर्शन किए। इसी जिन प्रतिमा के दर्शन करने से माता जी के मन में दीक्षा लेने का विचार आया था और अपने वैराग्य को आगे उन्होंने बढ़ाया था। संसार में जब पुण्यशाली जीव का जन्म होता है तब विश्व में एक अलौकिक शांति का वातावरण दिखने लगता है। पूज्य माता जी ने 17 वर्ष की आयु में ही 80 धार ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। आचार्य श्री देशभूषण सागर जी महाराज जी से शूलिका दीक्षा एवं आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी से हरिका दीक्षा लेकर अपने त्यागी जीवन का प्रारंभ किया था। अष्टसहस्री, कल्पद्रुम आदि बड़े बड़े शास्त्रों की टीका और विधानों की रचना करके माता जी ने आज तक लगभग 500 से अधिक साहित्य की रचना की है। तभी तो जनमानस ने उन्हें साक्षात माँ शारदे की उपाधि भी दी है। आज भी जब भी हम माता जी के दर्शन करते हैं तो हमें दिखता है कि माता जी आज भी इसी आयु में अभी अपनी लेखनी करती हुई दिखती हैं और माता जी अपने कार्य में पूर्ण ध्यान मग्न रहती है। माता जी की तपस्या और माता जी की चर्या देखकर आश्चर्य होता है। 6 रसों में से 1 या 2 एवं मट्ठा और चावल ही हार में ग्रहण करती है। माता जी के ऐसे तप को मैं नमन करती हूँ। धन्य है माता जी, धन्य है। इस कलिकाल कलयुग में भी अपने चारित्र में अकंप है। माता जी परम उपकारी है, वात्सल्य की धनी है। उनका जीवन अधिकतर दूसरों पर उपकार करने में ही व्यतीत होता है।
मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है कि परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी के लिए मुझे 2 शब्द कहने का अवसर मिला। पूज्य माता जी की प्रखर बुद्धि, तर्क शक्ति, नए नए अद्भुत विचार एवं नई रचना करने की क्षमता अत्यंत वंदनीय और सराहनीय है। माता जी ने बालपन से ही वैराग्य को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया है। गुरु से विचार विमर्श कर किसी कार्य को करना आपकी गुरु भक्ति का परिचायक है। जैन जगत की जानी मानी गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी इस रूप में साक्षात सरस्वती रूपा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी, 20वीं सदी की प्रथम बाल सती एवं कुमारी कन्याओं की प्रदर्शिका, नारी शक्ति की प्रतीक एवं जिन शासन प्रभाविका आरिका जगत की रत्नत्रय चंद्रिका, वात्सल्य की जीवन प्रतिमा हमारी पूज्य ज्ञानमती माता जी हैं। कई जैन अतिशय क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों का उद्धार करने वाली एवं कई नए अतिक्षेत्रों की प्रेरिका परम पूज्य ज्ञानमती माता जी है। उन्होंने जम्बूद्वीप की साक्षात रचना करवाई। मांगी तुंगी में 108 फीट ऊंची अखंड पाषाण की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण भी करवाया। और तो और अभी दिल्ली में भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से अपने देश का नाम प्रसिद्ध हुआ, ऐसे भरत भगवान की 31 फीट की उत्तंग प्रतिमा का निर्माण भी करवाया। उन्हीं की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में कई तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में ऐसे अयोध्या का भी उद्धार किया जा रहा है। वहाँ माता जी की प्रेरणा से त्रिकाल चौबीसी की 720 रत्न प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है। हमारी गुरु माँ ने अपनी दीक्षा गुरुओं का एवं आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा का मान रखा है और शान बढ़ाई है। उन्होंने आर्ष परंपरा की सर्वोच्च रक्षा की है और आगम की रक्षा की है। अपने व्रतों का निरत्याचार पालन किया है और जगत में एक अद्वितीय उदाहरण दिया है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सबको यह विदित है और हम सब इसकी साक्षी है कि वर्तमान में इस पंचम काल में आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की परंपरा में कोई विद्वान ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में जिनागम जिनवाणी की इतनी प्रभावना नहीं कर पा रहा है जितनी गुरु माँ ने की है और कर रही है। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज तो क्या वरन पूर्ण जैन समाज आपका ऋणी है, क्योंकि आपके ही अथक प्रयासों से ही स्कूल एवं कॉलेज में इतिहास की पुस्तकों में जैन धर्म ऋषभदेव की परंपरा से चला आ रहा है और प्रथम तीर्थंकर थे यह सिखाया जाता है। आपने प्रयास नहीं किया होता तो आज भी जैन और अजैन समाज के बच्चे यही पढ़ते कि जैन धर्म की स्थापना एवं शुरुआत महावीर भगवान ने की है। इस कार्य के लिए पूरा जैन समाज आपका ऋणी है और सदैव रहेगा। जैन समाज एवं स्वयं मैं माता जी के कई कार्यों के प्रति कृतज्ञता अनुभव कर रही हूँ एवं उनके सभी कार्यों को जानकर मैं स्वयं गुणेशु प्रमोदम की भावना से मेरा अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। माता जी आप क्षमा एवं सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। जन जन के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा, सत्य अहिंसा के प्रति सजागता, वाणी में मधुरता, जीवन में कोमलता, यह सब गुण आपने सहज ही विद्यमान है। माता जी के संसर्ग में आकर और उनके अपनी गुरुमाँ बनाकर, उनकी भक्त बनकर मैंने और मेरे परिवार ने कुछ ऐसे अनुभव किए हैं जो अविस्मरणीय है एवं अलौकिक है। यूँ तो माता जी के दर्शन का पुण्य मैंने कई बार प्राप्त किया, लेकिन उनके करीब, उनके संसर्ग में, उनके सत्संग में मुझे रहने का और उनके चरण कमल में आवास करने का पहला संजोग तब आया जब मांगी तुमी में माता जी ने आदिनाथ भगवान की विशालकाय 108 फीट ऊंची प्रतिमा का पंच कल्याण करवाया। मैंने एक दिन सहज ही दर्शन करने का भाव परिवार में प्रकट किया तो सभी सहज ही तैयार हो गए। मैं मांगी तुंगी पहुंची और गुरु माँ के दर्शन किए। पता नहीं क्या पुण्योदय कैसे जागृत हुआ, लेकिन माता जी ने कहा यही मेरे पास रहो। बस फिर क्या था, मैंने यह निर्णय किया कि मैं फिर आऊँगी और इस बार चौका लेकर जाऊँगी और चौका लगाऊँगी।
स्वामी जी की बड़ी कृपा रही और उनकी छत्र छाया में मेरे चौके की व्यवस्था हो गई और 2-2.5 महीने मुझे चौका लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। और माता जी की कृपा देखिए कि उनकी वजह से मुझे इतने बड़े बड़े आचार्य संघ को हार देने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके आशीर्वाद से मेरा पुत्र जो इस समय सिर्फ 2.5 साल का था, उसने स्वयं मांगी तुंगी का पहाड़ चढ़कर वंदना की। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि दादी तो दादी, पुत्र अनर्घ्य का भी पुण्य देखो कैसे जागृत हो गया माता जी के दर्शन करने मात्र से। गुरु माँ के कर कमलों से हमने उसके कुछ केशलोच करवाए इस आशा में कि उस पर संस्कार पड़े। मांगी तुंगी पंचकल्याणक और मस्ताभिषेक करवाकर माता जी सत्संग का प्रवेश मुंबई महानगरी में हुआ। वो तो 2 महीने ऐसा इतिहास रचा मानो ज्ञान की गंगा बह निकली मुंबई महानगरी में। चातुर्मास तो भांडुप और बोरीवली में हुआ, लेकिन उन 2 महीने में जितनी प्रभा न हुई शायद कभी मुंबई महानगरी में नहीं हुई होगी। माता जी का सत्संग के चरण कमल मेरे यहाँ गृह चैतान्य में पड़े। वह तो मेरे वीर प्रभु के दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य ऐसा जागृत हुआ कि गुरु माँ सत्संग ने पूरा पंचामृत अभिषेक का अवलोकन किया और खूब आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वचनों के साथ ऐसा माहौल बना मानो स्वर्ग की नगरी हो गई। मेरा छोटा सा मकान, मेरा छोटा सा घर मानो स्वर्ग सा सुंदर हो गया। माता जी, मैं अल्प ज्ञानी हूँ और क्या कहे, मेरी अल्प बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके गुणगान कर सकूँ, आपकी भक्ति कर सकूँ या आपकी स्तुति कर सकूँ। लेकिन यह कहते हैं ना, जैसे मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर जी के एक काव्य में लिखा है कि शेर के सामने हिरणी अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर लेती है, वैसे ही मैंने भी आज एक छोटा सा प्रयास किया है। माता जी, प्रभु चरणों में और आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि युगों युगों तक, चिरकाल तक आपका शुभ आशीर्वाद मुझे मिलता रहे एवं सदैव आपके चरण कमल में पड़ी रहूं यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे गुरु माँ, ऐसी भक्ति कर सकूं, ऐसी शक्ति मिले और मुझे ऐसा पुण्य मिले कि मैं आपके समोशरण में आप ही की शिष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करूं। यह जानते हुए भी, समझते हुए भी कि मानव शरीर नश्वर है, इसका नाश होना निश्चित है, फिर भी मेरी भक्ति मुझे यह बोलने के लिए मजबूर करती है कि माता जी, आपकी काया निरोगी रहे। आप सदैव हम अल्पबुद्धि भक्तों पर अपना ज्ञान वात्सल्य बरसाती रहे। आपकी छत्र छाया में हमें युगों युगों तक प्राप्त हो। माता जी के चरण कमलों में शत कोटि कोटि नमन। हे सम्यक ज्ञान दीपिका, हे जगत माता, मैंने जो भी 2 शब्द बोलने का प्रयास किया, साहस किया, वह अत्यल्प है, मानो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगी कि दुर्लभ है संसार में एक जथारक ज्ञान। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। जो लोग परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। संत समूह मान सरवर की राजहंसिनी माता, संत समूह मान सरवर की राजहंसिनी माता, गणिनी ज्ञानमती के पद में सभी झुकाते माथा। शांति सिंधु आचार्य प्रवर की प्रतिनिधि को वंदन है, 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। ज्ञानमती माता को युग का 100 बार नमन है। क्षमाता जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। आपके पूरे परिवार की प्रतिभा शक्ति को देख करके जरूर अचंभा होता है
कि मुंबई जैसी भौतिक नगरी के अंदर रहकर के भी गुलालवाड़ी में रह करके आप परम गुरु भक्त हैं। ज्ञानमती माता जी के प्रति आपकी अनन्य भक्ति है और जितनी आपकी भक्ति है उससे भी कहीं अधिक बढ़ करके मैं आपके सुपुत्र अजित एडवोकेट की भक्ति देखती हूँ कि वो सिद्धांत के विरुद्ध वो युवा एक क्षण भी बाहर नहीं जा सकते और वो अपनी मम्मी आपके लिए मतलब बराबर यही करते हैं कि आप एक ही बात सुनो, एक ही बात को फॉलो करो और एक ही माता की शिष्य रहो। तो इससे ये लगता है क्षमा जी कि आपकी परिवार की भावी पीढ़ी निश्चित रूप से आज परंपरा के संरक्षण में आगे आएगी और आगे निभाएगी। इसीलिए ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि अभी हमें चिंता करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। कितना ही कलिकाल है, कितना ही भौतिक वातावरण है, कितना ही सज्जातित्व खानदान खान पान की शुद्धियां नष्ट हो गई हैं, हो रही हैं तेजी से, लेकिन फिर भी आपके जैसे परिवार के बालक बालिकाएं भावी पीढ़ी के रूप में इस दिन धर्म का परंपरा का संरक्षण करेंगे, ये मुझे परम विश्वास है। और जिस प्रकार से राजहंस से किसकी शोभा होती है? मानसरोवर की। मानसरोवर से राजहंस की शोभा नहीं, राजहंस से मानसरोवर की शोभा है। इसी प्रकार से आज हमारे संत समूह रूपी मानसरोवर की शोभा किससे है? गणी ज्ञानमती माता जी जैसे राजहंस राजहंसनी जैसी ज्ञानमती माता जी हैं और उनका मूल्यांकन करने वाले पूरे देश के लोग हैं। सावक समूह तो करता ही है, संपूर्ण संत समूह जिनके ऊपर गौरव की अनुभूति करता है। ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की एकमात्र प्रतिनिधि है, क्योंकि शांति सागर महाराज की बात को बताने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के पास में साक्षात केवल रह करके एक दो अनुभव ही नहीं लिए हैं, आचार्य श्री की चर्या को आत्मसात किया है, आचार्य श्री की बातों को हृदय में पूरी तरह से ग्रहण किया है और आचार्य श्री की आज परंपरा के संरक्षण के प्रति इस तरह से कटिबद्ध रहती हैं कि बस उनके अतिरिक्त कुछ भी आचार्य श्री के अतिरिक्त मतलब कोई आचार्य श्री की कोई व्यक्तिगत चीज ही नहीं थी। आचार्य श्री मूलाचार का निर्वाह करने वाले, आगमचर्या को पालन करने वाले थे। इनको पक्का विश्वास हो गया यदि मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग हमारा निरंतर अविरल गति से चलेगा, तो आचार्य शांति सागर महाराज की आज परंपरामयी वाणी को ग्रहण करने से ही चलेगा। और जिस चीज को साक्षात देख लिया जाता है, अगर कोहिनूर हीरे को साक्षात देख लिया गया, उंगली में पहन लिया गया, धारण कर लिया गया शरीर में कहीं, तो फिर चाहे कितने ही रत्न आ जाए वो अपने को प्रभावित भी नहीं कर सकते, अपने को पसंद भी नहीं आ सकते। तो कोहिनूर हीरा को इन्होंने पाया और हमने इनके रूप में कोहिनूर हीरे को पाया है। इन्होंने शांति सागर महाराज रूपी कोहिनूर हीरे को पाया और हमने और आपने ज्ञानमती माता जी रूपी कोहिनूर हीरे को पाया है। तो भव्यात्माओं, आज की पीढ़ी पर भी हमें नाज होना चाहिए। ऐसे ही जैसे मुंबई के अंदर आपके जैसे कई लोगों को हमने देखा, चाहे वो मुंबई के हमारे कमल कासलीवाल हैं, हमारे अशोक जी दोषी हैं, और भी मुंबई के अंदर ही रहने वाले श्री इंदर चंद जी गंगवाल का परिवार है, जिनके एक पुत्र ने दीक्षा ले ली और दूसरा भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर है। इस माँ ने, इस पिता ने ये नहीं देखा कि मेरे दोनों पुत्र त्याग की ओर जा रहे हैं तो मेरे घर में बहू कैसे आएगी, मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। नहीं, उन त्यागी पुत्रों को भी बल्कि उनके भावों को निरंतर वो माँ वृद्धिंगत करती है। ऐसे आपका परिवार है, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करना, तो मैं समझती हूँ क्षमा जी आप बहुत पुण्यशालिनी हैं, जगदीश जी आप बहुत पुण्यशाली हैं, और अजित जी भी
पुण्यशाली हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छे संस्कार हैं। आप सब लोगों से मेरा कहना है, यदि आपकी सुविधा बनती है तो 19-20 अक्टूबर में दिल्ली भी आइए। अब कोरोना शांत है और स्वामी जी प्राय करके सभी लोगों के आने वालों के लिए व्यवस्थाएं भी जुटा रहे हैं। यहाँ वर्षा योग समिति और जैन सभा के कार्यकर्तागण बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत समर्पण और भक्ति के साथ पूज्य ज्ञानमती माता का चातुर्मास राजधानी दिल्ली में करवा रहे हैं। और ये चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास है, क्योंकि इस चातुर्मास से पूर्व ही दिल्ली के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने भगवान भरत की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान करके, भरत का भारत है और भारत का दिल है दिल्ली, भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर भगवान भरत की आध्यात्मिकता की गूंज उठेगी। और आज नहीं आगे भी जा करके, केवल आज ही नहीं, ये भविष्य बता रहा है कि आगे जा करके पूरी दुनिया के अंदर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है, ये पूरी गूंज फैल जाएगी। इससे जैन शासन का ध्वज हमेशा ऊपर उठ जाएगा। तो आज के इस अवसर पर जूम भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। विशेष रूप से क्षमा जगदीश जी परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कल मुंबई दिगंबर जैन समाज की ओर से श्री कमल जी का आशीर्वाद कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले हैं, उसमें भी आपके द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। तो आप सब लोग अभी तो अजीत जी का जो एडवोकेट हैं, उन्होंने लॉ के ऊपर बहुत सुंदर वक्तव्य जो प्रदान किया। मैं कहूंगी कि जूम के सभी लोग उपस्थित रहें और एक युवक के विचारों को सुन करके जाने कि युवावस्था में भी किस तरह से न्याय और गुरु भक्ति का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ऐसा हमारे अजीत जी के वक्तव्य के द्वारा आप सब लोग जानिएगा। तो सब लोग उपस्थित रहें। इसके बाद में पूज्य माता के प्रति अर्घ्य समर्पण किया जाएगा। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोले गणित ओंकारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, आज जैसे आपको विदित होगा, मैसेज आया होगा, मैं एडवोकेट अजीत शाह, बॉम्बे हाईकोर्ट LLB LLM, आज मैं जैन लॉ की बात करूंगा। थोड़ी सी चर्चा करेंगे जैन लॉ की, जैन न्याय विधि और जैन न्याय पद्धति। जैन न्याय सिद्धांत क्या है? जैन लॉ के सर्वप्रथम विधायक लेजिस्लेटर थे श्री भरत चक्रवर्ती। ऐसा इंद्रनंदी जिन संहिता में लिखा हुआ है। जैन लॉ जो है वो हमारे केवली भगवान के 12 अंगों में से एक अंग उपासक का ध्यान अंग में प्राप्त होता है, जो अब लुप्त हो चुका है। फिर भी आज जो भी जैन न्याय विधि हमें प्राप्त है वो कुछ इस शास्त्रों में से मिलती है। भद्रबाहु संहिता, अरहन नीति जो श्वेतांबर परंपराओं का शास्त्र है, वर्धमान नीति एवं इंद्रनंदी जिन संहिता और आदि पुराण में से मिलती है। लेकिन संपूर्ण जैन न्याय विधि जो किसी भी शास्त्र में अब नहीं है, फिर भी जितना भी अवशेष प्राप्त है वह पर्सनल, सामाजिक और फैमिली लॉ के लिए पर्याप्त है। जैन लॉ क्या है, क्यों होना चाहिए, इसमें फैमिली लॉ का क्या महत्व है, इस पर हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे। पंचम काल के आरंभ से ही जैनों पर अत्याचार और उपसर्ग होने लगे थे और बढ़ने लगे थे। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपनी एक प्रणाली, न्याय की प्रणाली, इंग्लिश लॉ की परंपरा भारत में लाई और स्थापित भी कर दी। तब कई जैनों के और जैन परिवारों के केस के लिए जैन समाज से कई कोर्टों ने शास्त्र मांगे, पुराण मांगे और पुस्तकें मांगी। लेकिन
शास्त्र होने की वजह से तब के जैन समाज ने इन शास्त्रों को, इन पुस्तकों को छुपा कर रखा और कोर्ट में प्रेषित नहीं किया, जिस वजह से हमारे पास यह प्रूफ करने का जैन समाज के पास कोई प्रमाण नहीं रहा कि जैन लॉ है। उनकी बात भी ठीक थी उस समय पे कि जैन शास्त्र का अभिनय ना हो, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई उपचार हो सकता था जिससे प्रमाण भी प्रेषित हो जाए, शास्त्र भी प्रेषित हो जाए और अवैध ना हो। इसकी वजह से, शास्त्र ना देने की वजह से फल यह निकला कि कई उच्च न्यायालयों ने, कई कोर्टों ने ऐसा फैसला सुना दिया कि जैनों की स्वयं की कोई न्याय प्रणाली ही नहीं है और जैनों के पास कोई न्याय विधि भी नहीं है और सिद्धांत भी नहीं है। फलस्वरूप जैनों पर हिंदू परंपरा या हिंदू लॉ थोप दिया गया। कई जैन उस समय भी, आज भी और आगे भी ये प्रश्न उठाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है यदि जैनों पर भी हिंदू परंपरा थोप दी जाए। यूं ही भी आज तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर ही रहे हैं। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिजनेस और कमर्शियल और व्यापार में तो ठीक है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और कई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिसके दम पर सब कुछ ठीक समान तरीके से चल सकता है, लेकिन फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ, सामाजिक लॉ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पर किसी और परंपरा या किसी और धर्म की परंपरा ना थोपी जाए। इसके कुछ छोटे मोटे उदाहरण मैं आपके सामने पहले रखूंगा। पहले बात करते हैं अन्य समाज की जो भारत में है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कई समाज है अपने पास, कई धर्म है। हिंदू है, जैन है, पारसी है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। इनमें से पारसी, क्रिश्चियन और मुसलमानों को अपना अलग पर्सनल लॉ की इजाजत भी है और उन्हें संविधान में इसका प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन सिखों को, बौद्धों को और जैनों को हिंदुओं में सम्मिलित कर दिया गया। अब मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आपको ये पता चले कि क्यों ये परंपरा चेंज होनी चाहिए। जैन लॉ के अनुसार पुत्र का स्थान मां के स्थान से बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है, जबकि हिंदुओं में पुत्र को जन्म से ही विरासत में अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैन लॉ में यह नहीं है। जैन व्यवस्था में पिता के बाद मां को पूरा अधिकार होता है, जिसका फल यह होता है कि यदि पुत्र आज्ञाकारी ना हो, शिष्टाचारी ना हो, तो मां को अधिकार है कि वह विरासत में संपत्ति से उसे बेदखल कर दे। फिर बात करते हैं अडॉप्शन की, जिसे हम कहते हैं दत्तक लेना। जैनों में अडॉप्शन का महत्व ही कुछ और है और दत्तक लेने का हेतु भी कुछ और है। हिंदुओं में अडॉप्शन लेते हैं, अडॉप्शन करते हैं क्योंकि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में यह कहावत है कि जब तक आपका पुत्र आपका पिंडदान नहीं करता तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जैन धर्म में तो यह बात ही नहीं है। तीर्थंकरों ने, कई ऐसे तीर्थंकर हो गए जो बाल ब्रह्मचारी थे जिनको संतान नहीं थी और मोक्ष की प्राप्ति की है। जैन धर्म में दत्तक लिया जाता है ताकि जैन धर्म की प्रभावना बढ़े, एक और घर बढ़े और जैन धर्म फैले। इसके लिए जैनों में अडॉप्शन की परंपरा है। एक और छोटा उदाहरण देता हूं जो प्रॉपर्टी लॉ से और इनहेरिटेंस लॉ से संबंधित है। सन 2005 तक हिंदुओं पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता था, जिससे कि ये पता चले कि किसको क्या विरासत मिलेगी अपने पिता के बाद या माता के बाद या जो देहांत जिसका हो चुका है उसके बाद। हिंदू परंपरा में यह था 2005 तक कि बेटी को कोई अधिकार नहीं होता है पिता की संपत्ति में। वरन जैन समाज में तो इसके बिल्कुल विपरीत है। जैन धर्म में अविवाहित पुत्री का जन्म होते ही उसे भी पुत्र के जैसे समान अधिकार प्राप्त है। आज के मॉडर्न युग में जब हम इक्वालिटी फॉर वुमेन की बात करते हैं तो जैन समाज और जैन धर्म जो है उसका उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने यहाँ तो हजारों हजारों वर्षों पहले केवल भगवान की वाणी में से ये आया है कि स्त्री का मत, स्त्री का सम्मान, स्त्री की इक्वालिटी समान है पुत्र के जैसे ही। एक और एक उदाहरण देता हूं आपको धर्म के मामले में।
जैन धर्म के आर्ष परंपरा अनुसार स्त्रियों को, पुत्रियों को, बेटियों को, बहुओं को मंदिर जी में अभिषेक पूजन का समान अधिकार प्राप्त है। हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है। हमने तो कई केस अभी देखे हैं कई बड़े बड़े हिंदू मंदिरों में जहां पे स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे आर्ष परंपरा में दिगंबर जैन प्रणाली में स्त्रियों को यह समान अधिकार प्राप्त है। तभी तो ये प्रॉब्लम हुआ कि 300-400 वर्ष पहले हम पर और हमारे समाज में भी, जैन समाज में कुछ ये प्रणाली चली कि नहीं नहीं, स्त्रियों को ये अधिकार हम नहीं देंगे। यदि हमारे पास ये पर्सनल लॉ हमारा स्वयं का होता तो हमें कोई नहीं रोक सकता था हमारी बहू बेटियों को ये अभिषेक पूजन करने से। ये हमारे समाज के लिए सोचने का विषय है कि हम पर क्यों ये परंपरा लागू होती है। हम इंडिपेंडेंस से यह सोचते आए हैं, यह प्रयास करते आए हैं, लेकिन आज तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है जैन समाज। हाँ, कुछ 60-65 वर्ष लग गए हमें सिर्फ यह प्राप्ति करने में कि हमारी माइनॉरिटी स्टेटस है और एक हम अलग धर्म है, जबकि कई ऐसे केसों के उदाहरण हैं जो शांति सागर महाराज के टाइम से चले आ रहे हैं कि जैन तो अलग धर्म ही है। फिर भी हमारे यहाँ पे जैन लॉ को प्रथम किसी पुस्तक में, कई शास्त्रों में से सम्मिलित करके एक पुस्तक में लाने का पहला प्रयास किया श्रीमान राय बहादुर बाबू जगमंदर लाल जी जैनी ने, जो एक टाइम पर इंदौर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उन्होंने सन 1908 में एक पैम्फलेट छपाया था। उसके बाद जैन समाज फिर से सो गया। जैन समाज में ये जागृति ही नहीं थी कि हम अपना कोई जैन कोड लाएं, जैन लॉ विधि समाज के सामने, देश के सामने प्रेषित करें। जब डॉक्टर गौर ने, जो एक काफी विख्यात लॉयर थे, उन्होंने सन 1921 में हिंदू कोड की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने हिंदू लॉ क्या है उसमें संपूर्ण विवरण दे दिया। उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जैन तो हिंदू ही हैं और केवल भिन्न मतावलंबी हैं। तब जाकर कहीं जैन समाज की आंखें खुली सन 1921 में, और हम पर श्रीमान बैरिस्टर श्री चंपत राय जी के बड़े उपकार हैं कि उन्होंने विगत सिर्फ 4 वर्षों में सन 1925 में जैन लॉ की एक पुस्तक छपवाई, जो आज भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम रूट्स यूज कर सकते हैं, ताकि हम एक बड़ा ट्री प्रेषित कर सके और सरकार के सामने प्रेषित कर सके कि ये है हमारा जैन लॉ। मैं आज जैन लॉ के बारे में बोलूं उसके पहले चंपत राय जी के बारे में कुछ आपसे बात करूंगा। बैरिस्टर चंपत राय जी एक महान लॉयर हुए हैं, एडवोकेट हुए हैं और अच्छे वक्ता भी थे। उन्होंने जैन समाज का रिप्रेजेंटेशन किया था शिकागो में, जब स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू समाज का रिप्रेजेंटेशन किया था, और वहां पे उन्होंने जैन धर्म की ध्वजा फहराई थी। खैर, आज मैं जैन लॉ की बात सिर्फ फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ और सोशल लॉ में सीमित करूंगा। समय की सीमा ध्यान में रखते हुए मैंने इसे 6 भागों में विभाजित किया है और 6 भागों में मैं बोलूंगा। पहला, एडॉप्शन यानी दत्तक लेना। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रॉपर्टी, जिसका हम सब से और आज के ज़माने में खास करके प्रैक्टिकली जिसका बहुत महत्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वजह से ही जितने क्लेश होते हैं घर में और जिससे हो जाते हैं केस कोर्ट में। फिर बात करते हैं इनहेरिटेंस की, जो प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है, लेकिन इनहेरिटेंस मतलब हमें जो विरासत में मिलता है वो। उसके बाद स्त्रीधन की। स्त्रीधन हम आम सुनते हैं कि स्त्रीधन। फिर बात करते हैं 5वीं मेंटेनेंस की, यानी रखरखाव, और 6ठी और अंतिम जो है गार्डियनशिप। तो आइए अब जानते हैं एडॉप्शन के बारे में। एडॉप्शन कौन कर सकता है और किसका हो सकता है। मैं ये सिर्फ 2 पहलुओं पे बात करूंगा। संपूर्ण लॉ तो काफी बड़ा है, बट इन सिर्फ 2 पहलुओं पे मैं आज बात करूंगा। पहला, ऐसा पिता जिसकी कोई संतान ही ना हो, जिसका कोई पुत्र ही ना हो, या जिसका पुत्र मरण को प्राप्त हो गया हो,
या जिसने अपने पुत्र को बेदखल कर दिया हो कई कारणों से, जैसे व्यसनों के कारणों से, माँ बाप के खिलाफ होने के कारण से, धर्म के विपरीत होने के कारण से, ऐसे पिता अडॉप्शन कर सकते हैं। ऐसी माता भी अडॉप्ट कर सकती है जिसके पति ना रहे हो, जिसका पुत्र ना हो, जिसका पुत्र व्यसनों में लिप्त हो, ऐसी माता भी अडॉप्ट कर सकती है। खैर यह भी है, एक नियम है कि ऐसी माता जब अडॉप्ट करे या पिता जब अडॉप्ट करे तो जो पुत्र है उसकी आयु माता से ज्यादा नहीं हो सकती। घर की विधवा बहू भी पुत्र को अडॉप्ट कर सकती है। अब जानते हैं कि हम किसे दत्तक ले सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी माता पिता के पहले पुत्र को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। भद्रभाव संहिता में यह लिखा गया है कि जब पुत्र का जन्म होता है तो उस पति को पिता कहलाने का अधिकार बन जाता है, इसलिए उसका हक आप पिता होने का हक आप नहीं छीन सकते। इसलिए पहले पुत्र को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। पहले ही मैंने कहा दत्तक पुत्र की आयु माता से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई के पुत्र को, बहन के पुत्र को, बेटी के पुत्र को दत्तक लिया जा सकता है, लेकिन इन सब बातों में सबसे विशेष बात यह कही है शास्त्रों में कि जब भी आप अडॉप्शन करें, दत्तक लें, तो उसको लिखित रूप में करिए। सोचिए अपने जैनागम में जैनाचार्यों ने और जिनवाणी में ये कई हजार वर्षों पहले ये सब लिखा था कि आपको ये लिखित रूप से करना है। पंचम काल में तो ब्रिटिशरों के आने के बाद लिखने की परंपरा शुरू हुई कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे। उसमें यह भी लिखा गया है कि जिस दिन अडॉप्शन होना है उस दिन जो माता पिता अडॉप्ट कर रहे हैं और जो माता पिता अडॉप्शन में दे रहे हैं वे दोनों ही तीर्थंकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजन अर्चन करें और अभिषेक अर्चा करें। और तो और ढोल नगाड़े के साथ पुत्र को भी जिसे दत्तक लिया जा रहा है उसे भी अभिषेक पूजन करवाकर समाज के सामने लेन देन होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जो मेरे हिसाब से आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विशेष बात है प्रॉपर्टी, संपत्ति जिसे कहते हैं। एक बात का बहुत जोर दिया गया है जैन शास्त्रों में कि संपत्ति जो है वो चल और अचल हो सकती है। कई वर्षों पहले लिखे थे, इसलिए चल संपत्ति जो है उसके दायरे में आज के जितने संपत्तियां हैं, चल संपत्ति जिसको हम मूवेबल एसेट्स कहते हैं, वो सब आ जाते हैं। जैसे शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, बॉन्ड्स हो गई, एफडीज हो गई, ये सब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। उस जमाने में घोड़े गाड़ी, जवेरात और आपके जितने बर्तन थे वो सब उस जमाने में आते थे, गाय भैंस। आज के जमाने में आपकी गाड़ियां हो गई जो सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी। और इमूवेबल की प्रॉपर्टी बात करें तो हम समझ सकते हैं कि सिटी में रहने वाले जितने फ्लैट हैं, बंगलोज हैं या फिर आपकी जमीन है, मतलब जो हाथों हाथ ले दे नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, जो अचल है उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। भद्रभाव संहिता में इस पर विशेष जोर दिया गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कभी विभाजन नहीं करना चाहिए, उसे कभी एक दूसरे के पास विभाजन करके देना नहीं चाहिए। पिता के बाद सर्वश्रेष्ठ पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को वो संपत्ति दे देनी चाहिए। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जैन लॉ में वो यह है, जो अगेन हिंदू परंपरा से बिल्कुल ऑपोजिट है। हिंदू परंपरा में और जिसकी वजह से कानून भी बने और इनकम टैक्स में एक अलग से एक जुरिडिकल पर्सन हो गया, जैसे कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, वैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड मतलब संयुक्त परिवार। हिंदू परंपरा में संयुक्त परिवार की बहुत बातें होती हैं, जबकि जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में संयुक्त परिवार पर जोर नहीं दिया गया, वरन आचार्यों ने कहा है कि आपको बेटे को विभाजन कर संपत्ति दे देनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हमें अपने माँ बाप को छोड़ देना है या माँ बाप से सब कुछ छीन लेना है, नहीं। आचार्य पर कहने का जो मतलब है वो ये निकालना है कि जब एक परिवार में से एक बेटा अलग होता है तो और एक परिवार धर्म करने के लिए बढ़ जाता है,
यहां तक कहा गया है कि जब आप संपत्ति दे रहे हो, विभाजन कर रहे हो, तो साथ में एक जिन प्रतिमा और जिन चैत्यालय भी साथ में उस घर में देना चाहिए। फलस्वरूप उस घर में जैन धर्म की परंपरा रहेगी, जैन धर्म बढ़ता रहेगा। एक और इसमें छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि एक और घर बढ़ गया तो आप सोचिए कि जब गुरु, साधुजन, माताजी सत्संग जब पधारे तो आपके पास एक और घर बढ़ जाएगा जिससे चौका लगेगा। धर्म प्रभावना ही अपने आचार्यों का उद्देश्य था, यह उद्देश्य नहीं था कि विभाजन हो जाए। अब जानते हैं कि परिवार में किन प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो सकता, यानी ऐसी कौन सी संपत्ति है, वस्तुएं हैं जिसमें सबका समान अधिकार नहीं होता। जो संपत्ति पिता ने अपनी योग्यता से, गुणों से, श्रेष्ठता से प्राप्त की हो, उसका बंटवारा नहीं होता। पिता को अधिकार होता है कि अपने जीवन काल में उसे जिसे देना हो दे, या फिर उनके बाद माता के पास सर्वाधिकार उस संपत्ति पे रहता है। ऐसी संपत्ति जो किसी भी परिवारजन में, चाहे बेटा हो, बेटी हो, मां हो, जिसने अपने ज्ञान से, कला से, बिना पैतृक का मतलब यहां पे हो गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, उसकी मदद से प्राप्त नहीं किया हो ऐसी संपत्ति। उदाहरण के तौर पर यदि एक पुत्र गायक है, संगीतकार है, नाट्यकार है, या किसी कला में विशेष उसे गुण प्राप्त है और उसकी वजह से उसने कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की हो, तो उसका बंटवारा नहीं होता। जो संपत्ति किसी मित्र से या पत्नी के पीहर से या पति को अपने ससुराल से प्राप्त हो, उसका बंटवारा नहीं होता। यदि खजाना मिला हो तो उसका भी बंटवारा नहीं होता। युद्ध में जीती हुई या राजा की सेवा से, सेवा के बाद निवृत्त होने के बाद जो संपत्ति मिलती है, उसका भी बंटवारा नहीं होता। जो पिता ने अपने जीवन काल में संपत्ति दी हो, उसका भी बंटवारा नहीं होता। आज के जमाने में सब कुछ पूल किया जाता है। यही बात हिंदू परंपरा में फिर बात आई कि हम इंग्लिश के सामने, ब्रिटिश के सामने कैसे प्रेजेंट करें, तो बात आई फैमिली सेटलमेंट की, और लोग कहते हैं हमारा फैमिली सेटलमेंट हो चुका है, हमें ये पिता हमें देकर के। ऐसी संपत्ति जो पिता ने गंवाई हो, नुकसान किया हो, और किसी पुत्र ने अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, बिना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मदद से यदि प्राप्त की हो, तो वो सिर्फ उस पुत्र का अधिकार रहेगा, उसे बांटा नहीं जाएगा। जबकि वो पहले फैमिली प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब उसका बंटवारा नहीं होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन की या विभाजन की, जिसकी वजह से बहुत केस होते हैं। आज भी लोग पार्टनरशिप का विभाजन मांगते हैं, अपने माता पिता पर केस कर देते हैं प्रॉपर्टी का विभाजन करने के लिए। जैनाचार्यों का मत यहां भी हिंदू परंपरा से विपरीत है। अपने जैनागम के अनुसार, मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे, पार्टीशन, विभाजन करना सुयोग्य माना गया है और समझा गया है, जिसका हिंदुओं में संयुक्त परिवार पर जोर दिया गया है। अर्थ यह है, उद्देश्य यह है कि विभाजन की वजह से धर्म प्रभावना बढ़ेगी। जो संपत्ति विभाजित नहीं हो सकती, ऐसी संपत्ति पिता के बाद सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होती है। हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है। जबकि हमने महाभारत में भी देखा है, जो टीवी सीरियल महाभारत चली, उसमें भी हमने देखा कि युधिष्ठिर का अधिकार था। लेकिन हिंदू परंपरा, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आज है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें सब पुत्रों का अधिकार माना गया है। ऐसा पुत्र जिसे 7 व्यसन हो, जिसे अनुव्रत ना हो, उसे अलग कर, उसे बेदखल करने का भी प्रावधान जैन धर्म में है। जो पुत्र अभी ज्ञानार्जन में है, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान जैन धर्म में है। ऐसा कहा गया है कि उनके लिए उनका एक समान हिस्सा अलग करके ज्येष्ठ पुत्र को यह फर्जी है, और ज्येष्ठ पुत्र को यह कंपलसरी है या मैंडेटरी है कि वह उस छोटे भाई के लिए मेंटेनेंस प्रोवाइड करे या रख रखाव प्रोवाइड करे, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। पिता की स्वयं प्राप्त की हुई प्रॉपर्टी एस्टेट में किसी भी पुत्र को मांगने का या डिमांड करने का कोई अधिकार नहीं है जैन धर्म में।
यदि पिता ने अपनी संपत्ति बनाई है, रियल एस्टेट बनाई है, तो आज के जमाने में हिंदू एस्टेट सक्सेशन एक्ट यूज करके मांग लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा अधिकार नहीं है। सिर्फ मां को एकाधिकार है कि वो डिसाइड करे पिता के बाद किसको देनी है, जो पिता ने अपनी स्वयं की मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है। माता की प्रॉपर्टी में भी यह अधिकार नहीं होता। यदि माता पिता ने दिया तो ही मिलता है, वरन जैन धर्म के अनुसार नहीं मिलता। पैतृक प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पिता के बाद सभी को समान अधिकार है और समान बंटवारा होगा। यानी जो मैंने पहले बात कही थी, पुत्री है जो अविवाहित, उसका भी उसमें समान अधिकार होगा। मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही लिया है समय को ध्यान में रखते हुए, और मैं फिर से इस पे जोर दूंगा कि जैन धर्म बहुत डीप है। आचार्यों के अनुसार ऐसे कुछ पात्र हैं जिन्हें विभाजन का कोई अधिकार ही नहीं है और उन्हें विभाजन में कोई चीज वस्तुएं नहीं मिलती, संपत्ति नहीं मिलती। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बात ध्यान में रखनी है, उन्हें विभाजन में नहीं मिल सकती, लेकिन उन्हें रख रखाव देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और ज्येष्ठ पुत्र को ही ये करना होता है। जैसे ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ऐसी बीमारी हो जो नाइलाज हो, जो मरणशैया पर हो, जो व्यभिचारी हो, जो व्यभिचार में लिप्त हो, धर्म से विपरीत हो, जो लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, कुबड़ा हो, पागल हो, बहरा हो, इन सब को विभाजन का अधिकार नहीं है। हाँ, उन्हें अधिकार है मेंटेनेंस का। जिसे जाति बाहर कर दिया हो, ऐसे माता पिता के विरुद्ध जो काम करता हो, उसे भी विभाजन का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति की शादी हो गई हो या विवाह हो गया हो, तो उसका जो हिस्सा है उसकी पत्नी को धर्म के लिए दे दिया जाना चाहिए। यदि पत्नी ना हो तो बेटी या बेटे, पुत्र या पुत्री को भी दे दिया जा सकता है। जिसने संसार का त्याग किया हो, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पत्नी को दी जा सकती है यदि विवाहित हो तो। यदि विवाहित ना हो तो भाइयों के बीच समान बंटवारा होता है। भेदभाव संहिता के अनुसार अविवाहित बहन का भी समान अधिकार होता है। पिता के बाद विभाजन में एक हिस्सा जो पुत्रों का है, ऐसा ही एक हिस्सा माता का भी होता है। उदाहरण, यदि 4 पुत्र हैं तो पिता के बाद 5 हिस्से होंगे। आहरण नीति जो श्वेतांबर परंपरा का शास्त्र है, वहां तो यहां तक कह दिया कि माता का हिस्सा भाइयों के हिस्से से 50% ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस और विरासत की। प्रॉपर्टी के साथ इसकी भी बातें मैंने कर दी, लेकिन कुछ छोटी बातें, मोटी बातें हैं जो मैं इसमें करूंगा। यानी एक लेवल दिए गए हैं इंडियन सक्सेशन और हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसे क्लास कहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, उन्हें एयर्स कहते हैं। एयर्स मतलब जो इसके किसी व्यक्ति के जाने के बाद जिसका अधिकार होता है या हक होता है। जैन धर्म में ये क्लास 1, क्लास 2 एयर्स की लाइन अलग अलग है। मैंने 10 आपको दी है जो इस प्रकार है: विधवा, बेटा, भाई, भतीजा, सपिंडी, पुत्री, बेटी का पति, बेटी के पोते, बेटी के बेटी, बेटी का बेटा, नातू नाती, एक ही गोत्र के, एक ही कुल के और राजा। ये 10 क्लास दिए गए। अब बात करते हैं स्त्रीधन की। स्त्रीधन हमने बहुत बार सुना है, हाँ, स्त्रीधन ये होता है, स्त्रीधन वो होता है, स्त्रीधन पे किसी का अधिकार नहीं होता है। विशेष रूप से हमें यह समझना चाहिए कि स्त्रीधन को 4 चीजों में अलग अलग किया गया है जैन धर्म में। पहला, विवाह के समय अग्नि समक्ष माता पिता से मिला धन, इसे कहते अध्याग्नि धन। पीहर से मिला हुआ अध्ययाग्नि का। प्रीतिदान मतलब जो सास ससुर या ससुराल से मिला हो विवाह के समय वो हो। औदायिका मतलब विवाह के बाद पीहर या ससुराल से मिला धन संपत्ति। और 5वां, अन्वध्येय यानी पीहर और ससुराल की सिर्फ स्त्रियों से प्राप्त धन, यह भी स्त्री धन में आता है।
विशेष रूप से यह समझना है कि जैन धर्म में स्त्री धन में सिर्फ चल संपत्ति ली गई है, अचल संपत्ति नहीं ली गई है। यदि पति ने अचल संपत्ति बनाई हो तो उस पर उनका समान अधिकार रहेगा। स्त्री धन का विभाजन कभी नहीं होता है। पति को यदि किसी कारणवश जब वो निरुपाय हो जाए और उसे अपनी पत्नी से वह स्त्री धन लेना पड़े तो स्त्री अपनी इच्छा अनुसार वह दे सकती है, लेकिन पति को अनिवार्य है कि वह स्त्री धन उसे लौटा दे। स्त्री धन का उपयोग और उपभोग स्त्री अपनी मर्जी से कर सकती है। स्त्री धन पे एकाधिकार होता है, उसे कोई ना छीन सकता है, ना ले सकता है, ना मांग सकता है। उसके बाद बेटा नहीं, बेटी और उसकी बेटी का अधिकार होता है। यदि बेटी ना हो तो बेटे का अधिकार होता है, और यदि संतान ना हो तब जाके पति का अधिकार होता है। अब हमें यह सोचना है, जैसे मैंने मैंने जो और तीन चीजों की बात की, दो चीज है मेंटेनेंस और गार्डियनशिप। मेंटेनेंस की बात करें तो मतलब ये हो गया कि किसी का संरक्षण करना, गार्डियनशिप भी वही होगी, और किसी का रख रखाव करना। आमतौर पे जो हिंदू समाज में मेंटेनेंस और गार्डियनशिप की बात है वही जैन समाज में है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि गार्डियनशिप और अडॉप्शन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैन समाज को यह बहुत जरूरी है सोचना कि जो जैन लॉ के बारे में हमने आज सुना और जो जैन लॉ हमारे पास है, यह सब जिन वाणी में से है, उपासक का ध्यान अंग में से है। तो क्या हम इसके विपरीत चलकर जिनागम का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या हम पाप नहीं कर रहे हैं? क्या इससे हमें और हमारे सम्यक दर्शन के अंग में कोई बाधा नहीं आ रही है? हमें ये जरूर सोचना चाहिए। और माता जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि माता जी आपकी आज्ञा और प्रेरणा से जैन समाज को इस पर जरूर कोई कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले युगों में जैन धर्म पर, अभी तो 18,000 वर्ष बाकी है माता जी, ताकि आने वाले 18,000 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म का जो जैन न्याय है वही जैन समाज पर लागू हो। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। बंधुओं, एडवोकेट अजीत शाह जी के द्वारा आज हमको जैन लॉ पर बहुत अच्छा सुंदर व्याख्यान, जैन लॉ न्याय सिद्धांत, इस पर हमको अच्छा व्याख्यान सुनने को प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूं कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता भी नहीं होगा कि हमारे जैन समाज में, जैन धर्म के पास जैन लॉ नाम से भी कोई चीज है। बैरिस्टर चंपत राय जी के द्वारा एक जैन लॉ नाम से पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक में सारी धाराएं, सारे सिद्धांत, सारे न्याय पूरी तरह से उसमें उन्होंने लिख करके हमें दिया है कि जैन धर्म किस प्रकार से लॉ करता है, जैन धर्म में कानून को किस प्रकार से स्थान दिया गया है। आज हमारे अजी जी ने चलते चलते बता दिया कि स्त्री धन एक ऐसा धन है जिस पर पति तक का भी कोई अपना अधिकार नहीं होता। वो स्त्री धन अपनी इच्छा से ही उसको वो खर्च कर सकती है या दे भी सकती है, अन्यथा कोई उसके ऊपर हिस्सेदारी नहीं लगा सकता। ये जैन लॉ है, जैन धर्म है। जैन धर्म में कितनी उदारताएं, कितने नियम, इस संसार में जीवन जीने के लिए कितनी अच्छी परिस्थितियां रहे हमारे गृहस्थ जीवन में, संसार में, उन सब चीजों के लिए जो सिद्धांत बताए हैं, लॉ बताए हैं, आज उन सबको हमने जाना, सीखा। और हमारे एडवोकेट अजीत शाह जी के प्रति बहुत सारी साधुवाद है कि न केवल वो अपने जीवन में एडवोकेट बनकर के, न केवल वो अपने जीवन में एडवोकेट बनकर के एडवोकेसी कर रहे हैं, या मान लो एक वकील बनकर के वकालत कर रहे हैं, बल्कि जैन धर्म की भी वकीली बातों को, जैन धर्म की भी
लॉ की बातों को, कानूनी बातों को बखूबी जान करके, समझ करके वो हम सब तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे अजीत शाह जी के लिए पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। माता जी भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और अब हम सबके बीच में इस सत्र का समापन करते हुए हम बढ़ रहे हैं अर्घ्य समर्पण की तरफ। पूज्य माता जी के चरणों में एक अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। शमा शाह जी भी मुंबई में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे बीच में मालती जी जैन जो बसंत कुंज दिल्ली से, आइए अर्घ्य चढ़ाते हैं पूज्य माता जी के प्रति। और इसी के साथ आज का इस सत्र भी हम यहाँ समाप्त करेंगे। पिचिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं 20वीं सदी की प्रथम कुंवारी साध्वी बाल ब्रह्मचारिणी परम पूज्य चार्य चंद्रिका गणित प्रमुख कारिका शिरोमणि राष्ट्र माता मदर ऑफ द नेशन पूज्य आर्यका श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और इसी के साथ अब एक अर्घ्य समर्पित करेंगे। दिव्यावदान समारोह मनाने की प्रेरणा स्रोत पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी, उनके प्रति एक अर्घ्य। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणिनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, इनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं, यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञाशमनी शिष्या शिरोमणि आर्यका रत्न श्री चंद्रामती मात्रे अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर आज की सभा का हम विसर्जन करते हैं। आप सभी लोगों ने अच्छे से आज के सेशन को भाग लिया और उन सब के सभी लोगों ने जैन लॉ और अन्य बातों को भी जाना। सभी के प्रति धन्यवाद और पुनः पुनः जुड़ते रहिए। कल इसी प्रकार मध्याह्न काल में 3 बजे से 3:30 बजे से और सायंकाल में आज भी आप जुड़िएगा। आरती का कार्यक्रम होगा 6 बजे से रहता है, 6:15 बजे से आरती जूम पर हम सब लोग देखेंगे। तो आइए आरती का भी लाभ लेंगे शाम को और मध्याह्न काल में 3:30 बजे सभी लोग जूम पर उपस्थित होते रहिए, धर्म लाभ लेते रहिए। सभी को जय जिनेन्द्र और शुभ संध्या।